सो हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ बिल्कुल नया एनिमे डेंटा को एक्सप्लेन। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक बंदी को देखते हैं जिसका नाम मोमो होता है। तभी उसका बंदा बोलता है, अगर तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना है तो तुम्हें मुझे उसके पैसे देने होंगे और साथ ही तुम्हें कुछ और भी करवाना है तो मैं उसके भी पैसे लूंगा। जिस पर मोमो गुस्से में आकर उसको मार लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा उसकी किक को रोक लेता है और उसे ही मार लगा देता है और उससे ब्रेकअप करके जाने लगता है। तब मोमो बोलती है, भाड़ में जाओ तुम, और उसे गाली देने लगती है। फिर मोमो गुस्से में अपनी क्लास में बैठी होती है। तब उसके फ्रेंड्स उसे बुली करते हुए बोलते हैं, आखिर तुमने उसमें देखा ही क्या था, वैसे भी वो कितना खराब लड़का था। इस पर मोमो बोलती है, वो केन तकाकुरा जैसा दिखता था। इसके बाद वो अपना मूड ठीक करने के लिए कॉरिडोर में घूमने लगती है। तभी वो देखती है कि कुछ लोग एक चश्मिश को तंग कर रहे हैं। तभी मोमो उस चश्मिश के डेस्क पर आकर बैठ जाती है और उन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से घूरने लगती है, जिससे वो डरकर उसे तंग करना बंद कर देते हैं। फिर मोमो देखती है कि ये चश्मिश नारुतो का मांगा पढ़ रहा है। इसके बाद ये दोबारा से कॉरिडोर में चली जाती है। तभी वो चश्मिश आकर बोलता है, मुझे पता है तुम्हें किस तरीके के बंदे पसंद हैं। ऐसा ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि मोमो उसके डेस्क पर बैठी थी और इसे लग रहा था कि मोमो उसे पसंद करती है। फिर ये मोमो से उसका नंबर मांगता है, जिस पर मोमो बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं क्योंकि चश्मिश का मानना था कि एलियंस होते हैं और भूत नहीं होते, और मोमो का मानना था कि भूत होते हैं और एलियन जैसे कोई चीज नहीं होती। फिर मोमो बोलती है, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि भूत होते हैं तो तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। इस पर चश्मिश बोलता है, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि भूत होते हैं तो तुम्हें मेरा नौकर बनना पड़ेगा। इसके बाद मोमो चश्मिश के बताए गए होटल में आ जाती है, जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। फिर वो चश्मिश बताता है कि यह जगह एलियंस को काफी सीक्रेट लगती है और वो यहाँ पर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये सुनकर मोमो डर जाती है और गुस्से से पूछती है, क्या तुम वहाँ पहुँच गए जो जगह मैंने बताई थी? फिर यह चश्मिश बोलता है कि मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ तुमने बताया था। और गाइस, ये दोनों फोन पर एक दूसरे से कनेक्ट थे। फिर ये चश्मिश टनल से आती हुई अजीब आवाज सुनकर डर जाता है और मोमो इसे फोन पर और ज्यादा डराने की कोशिश कर रही थी। और फिर ये चश्मिश चिल्लाकर बोलता है, अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता भूतनी के। इस पर मोमो बोलती है, भूतिया जगह पर चिल्लाना खतरनाक हो सकता है। फिर चश्मिश पूछता है, मुझे बस तुम इतना बताओ, क्या तुमने कभी भूत को देखा है? जिस पर मोमो बोलती है, नहीं, मैंने अभी तक भूत को नहीं देखा। यह सुनकर चश्मिश बोलता है, जिसे तुमने देखा ही नहीं है उस पर तुम भरोसा कैसे कर सकती हो? इसके बाद मोमो बताती है कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है और उन्होंने ही मुझे पाला है क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। फिर ये अपने पास्ट के बारे में बताती है, जब भी मुझे बाहर जाना पड़ता था तब मुझे एक अजीब सा स्पिरिचुअल करना पड़ता था, जिस पर सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाया करते थे और जिसे मैं पसंद करती थी वो भी मेरा मजाक उड़ाया करता था, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, जिसकी वजह से मैंने अपनी दादी माँ का दिल दुखाया था। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे गुस्सा क्यों आता था, क्योंकि वो मेरी दादी का मजाक उड़ाया करते थे। तभी चश्मिश को खून से बने कुछ पंजों के निशान दिखते हैं। तभी उसके सामने एक भूत आ जाता है जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। फिर वो बोलती है, मुझे अपना बनाना दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनते ही चश्मिश वहाँ से भागने लगता है और बोलता है, ये भूत तो काफी खतरनाक है, अरे बाबा मुझे बस एक बार बचा लो, फिर कभी मैं शक नहीं करूंगा कि भूत होते हैं या नहीं होते। ये सुनकर मोमो बोलती है, भूत से भागना बहुत मुश्किल है, तुम उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना वरना वो तुम्हें कर्ज कर देगी। फिर वह भूत उस चश्मे पर हावी हो जाती है और उसे कर्ज कर देती है। फिर ये मोमो उस चश्मिश को बचाने के लिए जाने लगती है। तभी उसके सामने 3 एलियंस आ जाते हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, जो उसको पकड़कर उससे कपड़े फाड़ देते हैं। फिर वो एलियंस मोमो को बांधकर बोलते हैं, हेलो फीमेल ह्यूमन, हम सैफ्रॉन एलियन हैं। फिर एक एलियन बोलता है, हमें अपनी आबादी बढ़ाने के लिए ह्यूमन का बनाना ऑर्गन चाहिए और हम तुम्हारे साथ ऐश करके तुम्हारे अंदर से बनाना ऑर्गन निकाल लेंगे। अरे भाई, कोई इन बेवकूफ एलियंस को बताओ, बनाना ऑर्गन फीमेल के पास नहीं मेल के पास होता है। खैर अच्छा हुआ मैं वहाँ पे नहीं हूँ। ये सुनकर मोमो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उन तीनों में से एक एलियन उसको कंट्रोल करके उसे ऐश के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। तभी मोमो के फोन पर एक कॉल आती है और उनमें से एक एलियन कॉल को उठाने जाता है। तभी फोन के अंदर से उसको एक पंच पड़ता है, जिसके बाद उसके अंदर से वही चश्मिश बाहर आता है, जिसे उस
उस भूत ने कर्ज कर रखा था। फिर बाहर आते ही वो चश्मिश एक एलियन का बनाना उखाड़ देता है। अरे यार, इसमें सब बनाने के पीछे ही क्यों पड़े हैं, और फिर उसे दीवार में घुसा देता है। ये देखकर मोमो बोलती है, टर्बो गानी ने तुम्हें कर्ज कर दिया है, क्या तुम ठीक हो? फिर ये चश्मिश बोलता है, मोमो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद दूसरा एलियन बोलता है, इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी हमारे पास भी नहीं है, और ह्यूमंस के पास इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी कहाँ से आई कि वो फोन के अंदर से भी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये एलियन उस चश्मिश पर अटैक करता है, बट वो उसका बनाना उखाड़ देता है। इसके बाद ये तीसरे एलियन पर अटैक करता है, बट वो इसी पर अटैक करके इसे दीवार में घुसा देता है। फिर ये चश्मिश बोलता है, इससे पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं किसी के लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन मोमो ने मेरी बहुत मदद करी है और वो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं मोमो को कुछ भी होने नहीं दूंगा। अगर तुमने उन्हें छूने की भी गलती करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ये एलियन दोबारा से उस चश्मिश पर हमला करता है, जिससे वो हिल भी नहीं पाता। फिर ये एलियन मोमो के साथ दोबारा से कांड करने की कोशिश करता है। तभी मोमो को अपनी दादी की सिखाई गई स्पिरिचुअल पावर याद आती है और वो उस पर फोकस करके उसे यूज करने की कोशिश करती है, इससे वो आजाद हो जाती है। ये देखकर चश्मिश बोलता है, मोमो तुम्हारे पास साइकिक पावर है, वाह क्या बात है। फिर मोमो उस एलियन को मारकर दीवार में घुसा देती है। फिर मोमो देखती है कि वो दोनों तो यूएफओ के अंदर थे। फिर टर्बो ज्ञानी उस चश्मिश पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और मोमो पर हमला करती है, लेकिन मोमो अपने साइकिक पावर से टर्बो ज्ञानी को उसके बॉडी से अलग कर देती है। लेकिन उसका कर्ज अभी तक खत्म नहीं होता, जिस पर टर्बो ज्ञानी बोलती है, उसके बोन्स और उसका बनाना मेरे पास है और जब तक ये मेरे पास रहेंगे तब तक मेरा कर्ज खत्म नहीं होगा। इतना बोलकर टर्बो ज्ञानी वहाँ से भाग जाती है। फिर ये यूएफओ होटल से टकरा जाता है और ये बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन ये दोनों सरवाइव कर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को प्रूफ कर देते हैं कि एलियंस भी होते हैं और भूत भी होते हैं। फिर मोमो बोलती है, हमें इस कर्ज को हटाने के लिए टर्बो ज्ञानी को हराना होगा। इसके बाद ये चश्मिश अपने कपड़े उतारकर उसे देने लगता है, क्योंकि एलियंस ने उसे कपड़े फाड़ दिए थे। फिर ये चश्मिश बोलता है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और अकेले ही टर्बो ज्ञानी से लड़ने जाने लगता है। तभी मोमो उसे समझाती है कि वो अकेले उसे हरा नहीं सकता। फिर ये चश्मिश से उसका नाम पूछती है, क्योंकि उसे अब तक उसका नाम ही पता नहीं होता और ये अब तक उसको चश्मिश बोलकर बुला रही थी। फिर ये अपना नाम केन तकाकुरा बताता है, जिसे सुनकर इसके तुत्ते उड़ जाते हैं। तो इसी के साथ इस एनिमे का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद उसको उसका बनाना मिला या नहीं मिला और उसका कर्ज उतरा या नहीं उतरा, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे।